वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो फार्माकोलॉजी सेकंड है, इसका हम आज आपके लिए बनाए हैं गेस पेपर, या इसको हम बोल सकते हैं मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, हम आपको ये गारंटी देते हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं आपको। अगर ये गेस पेपर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जितना आपका इसमें क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं आप अच्छे से अपने एग्जाम में नंबर लाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये गेस पेपर आप पढ़िए और इसको जो है सॉल्व भी कीजिए। और हम अगर आप ये जो है गेस पेपर अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा कितना तैयारी हुआ है एग्जाम के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए गेस पेपर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं गेस पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन ए है आपका। इसमें आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसमें जो है सभी क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहता है। जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका पर क्वेश्चन है 2 मार्क्स रहता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं और ये कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये फ्रेंड्स आपका ये एक क्वेश्चन हो गया जो आपका ये यूनिट फर्स्ट में रहता है। ये आपका ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या तो ये आपका ये एक क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें आता है ये आपका डिफाइन इनोट्रोपिक एजेंट विथ सुइटेबल एग्जाम्पल एंड स्टार्लिंग्स लॉ। ये आपके स्टार्लिंग्स लॉ होता है, ये आपका जो है ये आपका ये क्वेश्चन आएगा, या तो ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन इनोट्रोपिक एजेंट विद सुइटेबल एग्जाम्पल एंड स्टर्लिंग्स लॉ। ये आपका ये यूनिट फर्स्ट में है। तो फ्रेंड्स, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप बी, डिफाइन द टर्म हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और आपका सी है, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ स्टैटिन्स। आपका जो है स्टैटिन्स जो होता है उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है और यूजेज लिखना है। यह इसमें आता है एटोरबास्टाटिन। ये आपका यूनिट फर्स्ट में है। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्लासिफाई फाइब्रोनाइलेटिक्स विद एग्जाम्पल। आपके फाइब्रोनाइलेटिक्स जो होते हैं उसका जो है क्लासिफिकेशन करना है, उसको एग्जाम्पल देना है। ये आपका यूनिट सेकंड में फ्रेंड आपको मिलेगा। या इसमें क्वेश्चन आता है, हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट ड्रग जस्टिफाइड। मतलब आपका एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग जैसा कैसे एक्ट करता है, उसी को जो है जस्टिफाइड करना है। या इसमें आता है क्लासिफाई फाइब्रोनोलाइटेसिक विद एग्जाम्पल। फाइब्रोनोलाइटेसिक को जो है आपका फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है, इसमें डबल लिख दिया गया है, सॉरी इसके लिए। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपका, इसका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल लिखना है। तो फ्रेंड, ये हो गया यूनिट थर्ड का ये क्वेश्चन है। या तो अब ये क्वेश्चन आता है, या इसमें ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन गाउट। गाउट क्या होते हैं एंड गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोल्चिसिन। आपका कोल्चिसिन का मोड ऑफ एक्शन लिखना है। या इसमें आता है एलोप्यूरिनाल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। इसमें आपका गाउट क्या होता है और लिखना है आपका मोड ऑफ एक्शन एंड कोल्चिसिन या एलोप्यूरिनाल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ऑटोकोइड्स एंड क्लासिफाई देम। ऑटोकोइड्स क्या होते हैं और उसको जो क्लासिफिकेशन लिखना है। ये आपका यूनिट थर्ड में रहता है। अब आपका जी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड रोल ऑफ थायराइड हार्मोन इन मेटाबॉलिज्म। क्या आपका जो है रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड रोल ऑफ थायराइड हार्मोन इन मेटाबॉलिज्म। आपका थायराइड जो हार्मोन होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है, वही आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। या इसमें ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। ये आपका
या तो ये क्वेश्चन आता है या तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। डिफाइन टोकोलाइटिस। टोकोलाइटिस क्या होते हैं एंड क्लासिफाई देम, इनको क्लासिफिकेशन करना है। यह क्वेश्चन आएगा या तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनको एग्जाम्पल देना है। ये आपका यूनिट 5 में मिलेगा, लास्ट यूनिट में। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन बायोएस्से। बायोएस्से क्या होते हैं, इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये आपका 5वां यूनिट में मिलेगा। बायोएस्से क्या होते हैं, उसका प्रिंसिपल लिखना है और एप्लीकेशन लिखना है। अब ये देखिए आपका इसमें सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड गिव नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं उसका डेफिनेशन लिखना है आपको। उसका जो है जो आपका गिव नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम लिखना है आपका। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन का नाम लिखना है आपका। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या रहता है आपका जानते हैं। अटेम्प्ट एनी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट जो है आपका इसमें अटेम्प्ट करना रहता है, जिसमें आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई डायरेटिक्स एंड डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डायरेटिक्स। आपका डायरेटिक्स जो है आपका क्लासिफिकेशन करना है और उसका जो है आपका एंड डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डायरेटिक्स। और फार्माकोलॉजी लिखना है लूप डायरेटिक्स का, जिसमें आपका फ्यूरोसेमाइड आ सकता है यार थायजाइड आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपका यूनिट 2 में मिलता है क्लासिफाइंग डायरेटिक्स। डायरेटिक्स आप 2nd यूनिट में है। अब आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का क्लासीफाई ड्रग्स यूज इन CHF। CHF आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो आता है आपका, उसमें जो है आपका ड्रग क्लासिफिकेशन करना है। इन राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन या डिजिटलिस इन डिटेल। क्लासिफिकेशन करना है जो आपका CHF में यूज होते हैं ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन करना है। और जो है फार्माकोलॉजी लिखना है आपका, डिजॉक्सिन या डिजिटलिस का फार्माकोलॉजी लिखना है। ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। या इसमें आता है या तो ये क्वेश्चन आता है या तो कुछ दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें एक्सप्लेन हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट इन डिटेल। आपका हीमोडायनेमिक्स क्या होते हैं और उसका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट इन डिटेल। ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 क्वेश्चन सेक्शन बी का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन। आपका ऑक्सीटोसिन का जो है आपका फार्माकोलॉजी लिखना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन हम ले लिए हैं, जैसे में आपका 3 ही क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका 2 करना रहता है सेक्शन बी में। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ले लिए आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका यूनिट 3 क्वेश्चन है क्लासीफाई नसेट्स। नसेट्स क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन इसमें आएगा या तो आपको इंडोमेथासिन या आइबुप्रोफेन इन डिटेल। इसका आपका एस्पिरिन देख लीजिए, इंडोमेथासिन देख लीजिए, या आइबुप्रोफेन, इसका आप फार्माकोलॉजी तैयार कर लीजिएगा और नसेट का क्लासिफिकेशन तैयार कर लीजिएगा। आपका जो है 10 नंबर में आपका क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका सेक्शन सी जो होता है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके इसमें 5 पार्ट्स जो है आपके 5 क्वेश्चन, इसमें आपका 7 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका जो है 5 क्वेश्चन जो आपका सॉल्व करने रहते हैं, जो आपका पर क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ रास ड्रग आर नाइट्रेट्स। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखना है और जो है आपका फार्माकोलॉजी लिखना है। आपका रास ड्रग का फार्माकोलॉजी लिख देंगे या जो है आपका नाइट्रेट्स का फार्माकोलॉजी लिख लेंगे। या तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसमें, या आपका अलग क्वेश्चन इसमें बनकर आता है आपका
क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है। एंड डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स, स्टेटिन्स का आपका फार्माकोलॉजी लिखना है। या इसमें आपका आता है HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको करना रहता है। HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, इसको आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड बी क्वेश्चन आपका डिफाइन बायोसे, बायोसे क्या होते हैं, इट्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द बायोसे ऑफ हिस्टामिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका बायोसे लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, और जो है आपका बायोसे क्या होता है, इट्स प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल लिखना है और एक्सप्लेन करना है बायोसे ऑफ हिस्टामिन का या इंसुलिन का, आपका जो है बायोसे एक्सप्लेन करना है या ऑक्सीटोसिन। आपका सी है गिव द मोड ऑफ एक्शन, गिव द मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का आपका जैसे वारफ्रीन रहता है, एंटीकोगुलेंट आपका एक ड्रग होता है जो आपका कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन में आपका हेल्प करता है। गिव द मोड ऑफ एक्शन, यूज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, इसमें आपका वारफ्रीन हो गया। ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी आपका डी देखिए, डी वाला चौथा क्वेश्चन, डिफाइन डायबिटीज, डायबिटीज क्या होते हैं, एंड ड्रग यूज यू ट्रीट डायबिटीज, आपका जो ड्रग यूज होते हैं ट्रीटमेंट में आप डायबिटीज का, उसका जो है आपका ड्रग का नाम लिखना है। अब आपका इसमें ये क्वेश्चन आता है, यदि इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन बन कर आता है गी फार्माकोलॉजी ऑफ सल्फोनिलूरिया। सल्फोनिलूरिया जो होता है आपका डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आपका काम आता है। ये आपका चौथे यूनिट का आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द थायरॉइड इनहिबिटर्स, थायरॉइड इनहिबिटर्स आपके इसको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ थायामाइड्स, थायामाइड्स का जो आपका फार्माकोलॉजी लिखना है। ये आपका चौथे यूनिट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं, आपका एफ नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब एरिकिडोनिक एसिड पाथवे, एरिकिडोनिक एसिड पाथवे आपको जो है डिस्क्राइब करना है पूरा। एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसका जो है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल लिखना है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का, इसका एक्सप्लेन करना है। और इसमें एरिकिडोनिक एसिड पाथवे डिस्क्राइब करना है पूरा। आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें राइट ए नोट ऑन ड्रग्स यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक, आपका एक शॉक डिजीज होता है उसका जो है आपका नोट लिखना है, और ड्रग्स यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक, शॉक में आपका कौन आपका शॉक जो होता है उसका थेरेपी होता है, उसमें जो कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं वही लिखना है आपका। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आपका जो है ये आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका बी फार्म 5th सेमेस्टर का जो है फार्माकोलॉजी सेकेंड है आपका गेस पेपर, जिसको बोल सकते हैं मॉडल पेपर, ये आपका 100% एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स। तो आप किसी न किसी हाल में इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम को आपका जो है हेल्प करेगा, आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम ये वीडियो खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।